इस पर मैं अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ और तहदीस नेमत के तौर पर अपने कायदीन इकबाल खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मियां साहबा खान साहबा बूटे जे वेलकम और खुशामदीद चुकी साड़ी मट्टी है साड़ा घर है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर बनने वाले इस मुल्क में अल्लाह के कलमे का नूर हासिल करने की जो कोशिश की गई थी, जो कुर्बानियां दी गई थी, जिस सुख को पाने के लिए मर मर के जीते और जी जी कर मरते रहे, शहादतें पेश करते रहे। अब तक जितने लोगों ने हुकूमतें की हैं या जिन लोगों को हमने असेंबलियों में भेजा है, क्या उन लोगों ने अपने फराइज ठीक अदा किए हैं? जवाब इसलिए नहीं आ रहा कि मैं आपको बताता हूं कि किए या नहीं किए, फिर उसके बाद आपका जवाब आएगा। अगर आपको तालीम मुफ्त मिल रही है और बेहतरीन मिल रही है, सरकारी इदारे के अंदर असातिज़ा पूरे हैं, सहूलतें पूरी हैं, मेयारी तालीम है, सेहत का इलाज का निजाम आपके गांव में आपकी दहलीज के ऊपर मुफ्त मिल रहा है, शानदार मिल रहा है, हकीकी मेयारी मिल रहा है, थानों में रिश्वत नहीं चलती, तनख्वाह की बुनियाद पर आपकी खिदमत होती है, पुलिस वाले को देख के दहशत नहीं फैलती बल्कि अमन और सुकून का एहसास होता है, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। और अगर आपकी गलियां कच्ची हैं और वो आपको के कहे बगैर पक जाती हैं, बिजली पूरी है, वोल्टेज पूरा है, लोड शेडिंग नहीं होती और जरूरी उसका बिल है वही आता है, ज्यादा नहीं आता, तो अदालतें अपना काम ठीक कर रही हैं। और ये नहीं है कि दादा केस करे और पोते के दौर में फैसला और लाखों केसेस मुलतवी नहीं है, तो फिर इन लोगों ने ठीक काम किए हैं। सारे लोगों को बराबर मौके मिल रहे हैं तरक्की के, तो फिर इन लोगों ने ठीक काम किए हैं। क्या इन MNAs और MPs ने ठीक काम किए?